हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ए टू जी गाइड के नए वीडियो में, जिसमें कि हम लिक्विडिटी पूल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ए टू जी गाइड एडवांस ट्रेडर्स के लिए भी है, और अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ये वीडियोज़ एक बार देखने पर समझ नहीं आता है, तो आप इन वीडियोस को बार बार देखिए और आपको सब कुछ क्लिक होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लिक्विडिटी पूल्स पर आते हैं। तो लिक्विडिटी पूल क्या होता है? तो जो हाईज होते हैं उनके ऊपर ब्रेकआउट ट्रेडर बाय लेने की कोशिश करते हैं। तो जब प्राइस हाई के ऊपर जाती है तब वहाँ ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाय लेते हैं बाय स्टॉप के साथ, लेकिन वहाँ पर स्टॉप लॉस भी होते हैं उन ट्रेडर्स के जिन्होंने सेल की पोजीशन ली है। तो दोनों स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाय स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो मार्केट प्राइस के ऊपर, जैसे मार्केट प्राइस यहाँ पर है तो इसके ऊपर बाय स्टॉप्स रहेंगे और इसके नीचे सेल स्टॉप्स रहेंगे, और यही हमारी लिक्विडिटी होती है। तो हमें ये देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट ट्रेड कैसे करती है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ मार्केट या मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स होते हैं वह कभी सिंपल पैटर्न और सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आगे जा ही नहीं पाते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें भी प्रॉफिटेबल हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं वह यही यूज़ करते हैं और उनको रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं, लेकिन हम भी रिटेल ट्रेडर्स में ही आते हैं। तो इफ़ मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर होना चाहिए और हर सेलर के लिए एक बायर होना चाहिए, तो कौन लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है? तो अगर हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स के यहाँ पर इन लोज के नीचे सेल स्टॉप्स होंगे, तो जो सेंट्रल बैंक्स है और बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनके ऑर्डर्स यहाँ पर फिल हो जाएंगे इन लोस के नीचे, क्योंकि उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं। तो उनको अगर मार्केट में एंटर करना है तो उन्हें लिक्विडिटी की ज़रूरत लगेगी। तो सभी सेल स्टॉप्स के लिए यहाँ पर बायर्स रहेंगे। तो यहाँ पर जब हम ऐसे बिलो द लो आते हैं या बिलो द कंसोलिडेशन, तो अभी आपको रियल चार्ट एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक्स है वो इन ऑर्डर्स को बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेल स्टॉप्स वाले ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वह ट्रैप हो गए हैं। तो अब अगर सेंट्रल बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या अपनी बाय पोजीशन को क्लोज करना चाहते, तो उन पोजीशन को क्लोज करने के लिए उन्हें बायर्स चाहिए। तो हमें वापस से लिक्विडिटी चाहिए। तो कहाँ पर है लिक्विडिटी? अबव द हाइज। तो अब हमें बाय स्टॉप्स चाहिए जो कि हमें इन हाइज के ऊपर मिलेंगे। तो अब इन हाइज के ऊपर इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक्स विल टेक प्रॉफिट। तो वह सेल करना चाहते हैं बायर्स को। तो कौन बायर है यहाँ पर? तो हाइस के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो कि बाय स्टॉप यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी है उन ट्रेडर्स के जो कि सेल कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशंस है उन्हें आपके टू लॉट्स की पोजीशन को लिक्विडेट नहीं करना है, बल्कि वह ह्यूज फंड्स के लिए एम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने सुना होगा टर्टल सूप। तो ये क्या होता है? तो टर्टल सूप कैसे बना? एक बुक है, आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, द टर्टल ट्रेडर्स। तो जो टर्टल ट्रेडर्स है वह मेनली ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर जा रहे हैं और फिर हमें लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है, जिसको लोग टर्टल सूप भी कहते हैं। तो टर्टल सूप मतलब स्वीप ऑफ टर्टल ट्रेडर्स। तो ये हमारे लिक्विडिटी के बेसिक्स हो गए। चलिए तो अब कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो चलिए, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम रिटेल कॉन्सेप्ट ट्रेडर की तरह सोच रहे हैं, मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन ट्रेडर की तरह। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है ब्रेक होने के बाद। तो यहाँ पर इस लाइन के नीचे सेल स्टॉप्स है। तो यहाँ पर हम या फिर सेंट्रल बैंक और इंस्टीट्यूशन उन सेल स्टॉप्स को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सेल स्टॉप्स को बाय कर लिया है। तो अब ऑपोजिट लिक्विडिटी कहाँ पर है? यहाँ पर इन हाइज के ऊपर जो कि बाय स्टॉप्स है। तो अगर हमें अपनी बाय पोजीशंस को क्लोज करना है तो हम ऑपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। तो इस हाई के ऊपर हमें बाय स्टॉप्स मिलेंगे। तो जो ट्रेडर्स है जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट करा था या यहाँ पर करा था, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को ये इस हाई के ऊपर रखा होगा। तो वह भी हमारी लिक्विडिटी है। तो अगर हम यहाँ पर जूम आउट करें तो हमारा फ्यूचर टारगेट क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास रिलेटिवली इक्वल हाइज है। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स के लिए। तो फिर से वहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हो सकते हैं, वहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय स्टॉप्स हो सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर लिक्विडिटी है।
तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है और यहाँ पर ये हाई है। तो हाई के ऊपर क्या होता है, लिक्विडिटी इन द फॉर्म ऑफ बाय स्टॉप्स। तो हम उन बाय स्टॉप्स के लिए सेल कर रहे हैं। तो अब हम शॉर्ट पोजीशन में हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, तो अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं और हम नीचे जा रहे हैं तो अब हम बाय करना चाहते हैं लोअर प्राइसेस में। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो ये हमारा सपोर्ट है। तो इसके नीचे क्या होगा, एग्जैक्टली सेल स्टॉप्स। तो हम हमारे सेल ऑर्डर को सेल स्टॉप से पेयर कर लेते हैं तो हम ईजिली प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे। तो हो सकता है ये आपको अभी ओवरवेलमिंग लगे, तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर किसको टारगेट कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को। तो यहाँ पर विलिंग बायर्स है इस ट्रेंड लाइन पर और यहाँ इन लोज के नीचे स्टॉप लॉस है, तो हम इनको टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं जिसको कि हमने पहले भी यूज़ करा था। तो यहाँ पर हमारे पास ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर रिलेटिवली इक्वल लोज है और ये स्वेप्ट हो जाते हैं हमारे रियल मूव से पहले। और फिर जब हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है इस ब्रेकर ब्लॉक पर, तो उससे पहले प्राइस ऊपर क्या बनाती है, रिलेटिवली इक्वल हाईज यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर भी रिलेटिवली इक्वल हाई है। तो हम इनको हमारे टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनसे हमें एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस भी मिलता है। तो अब अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं उस 4 आवर ब्रेकर ब्लॉक पर, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्राइस उस ब्रेकर ब्लॉक में जाने से पहले लिक्विडिटी को स्वीप करती है और फिर यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल हाइज है जिनको प्राइस स्वीप कर देती है। और फिर यहाँ प्राइस के ऊपर क्या है, रिलेटिवली इक्वल हाइज। तो हम इन इक्वल हाइज को टारगेट करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये मिस्टेक मैंने भी अपने बिगिनिंग फेज़ में करी है कि अगर कहीं पर इक्वल हाइज या कहीं पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है तो प्राइस वहाँ पर इमीडिएटली जाएगी। ये एक रॉन्ग माइंडसेट है जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ इक्वल लोज है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस उनको इमीडिएटली स्वीप करेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये हाई जो कि स्वेप्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत कंसोलिडेशन दिख रही है। तो यहाँ पर विलिंग ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, कंसोलिडेशन के ऊपर भी और कंसोलिडेशन के नीचे भी। तो प्राइस बहुत बार कंसोलिडेशन की एक साइड को स्वीप करेगी पहले और फिर ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर प्राइस एक साइड कंसोलिडेशन को स्वीप करे और फिर इमीडिएटली ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करे, तो हमें कुछ रिएक्शन या फिर साइन चाहिए कि अब प्राइस ऑपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। तो यहाँ पर हम कंसोलिडेशन के हाईज को ले रहे हैं। तो यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रैप हो चुके हैं और स्टॉप लॉसेस भी हिट हो गए हैं और हम शॉर्ट पोजीशन में हैं। तो अगर इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक्स सही में हाईज के ऊपर सेल कर रहे हैं तो प्राइस ज़्यादा देर तक उन हाईज के ऊपर नहीं रहेगी और हमें नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस लो के नीचे से लिक्विडिटी ले रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइस बहुत देर तक इस लो के नीचे नहीं रहेगी क्योंकि उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े हैं। तो प्राइस इंस्टेंटली ऊपर की ओर मूव करेगी जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। हमें रिजेक्शन देखने को मिला और फिर हम ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ये हाई स्वीप हो रहा है तो वो शॉर्ट करते हैं। फिर शॉर्ट करते प्राइस ऊपर जा रही है, फिर भी शॉर्ट करते हैं और लॉस करते हैं, एक बाद एक लॉस लेते जाते हैं जबकि प्राइस कोई वीकनेस शो ही नहीं कर रही। फिर भी वो शॉर्ट करते रहते हैं और लॉस करवाते रहते हैं और ये एक सही तरीका नहीं है इसको अप्रोच करने का। हमारे पास लॉजिक होना चाहिए कुछ भी करने का। तो अगर इंस्टीट्यूशंस रियली में हाइस के ऊपर सेल कर रहे हैं तो प्राइस बहुत टाइम तक उन हाइस के ऊपर नहीं रुकेगी। चलिए, तो अब लास्ट थिंग जो मैं चाहता हूँ कि आप समझे वह ये है कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन अलग अलग होता है। रन ऑन लिक्विडिटी का मतलब होता है जब प्राइस एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करे। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा, इन हाइस के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ और फिर हमने ऑपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट करा, तो यह हमारा स्वीप ऑफ लिक्विडिटी हो गया। और रन ऑन लिक्विडिटी मतलब जब हम एक ही डायरेक्शन में रन करते रहे, मतलब यहाँ पर हम स्वीप नहीं कर रहे, बस नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोस के नीचे लिक्विडिटी है तो हम उस लिक्विडिटी को रन कर रहे हैं, स्वीप नहीं कर रहे हैं। ये बस एक ही डायरेक्शन में नीचे जा रहा है और नीचे ही जाता रहेगा लिक्विडिटी को रन करते हुए। ठीक है,
तो आपको इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, और आपको वर्क भी पुट इन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के बाद आप स्टडी करिए इक्वल हाइज इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी स्टडी करो। देखो कैसे प्राइस मैनिपुलेट करती है इन पैटर्न्स पर। और यह भी स्टडी करो कि कैसे हम एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल पर जाते हैं, और उन लिक्विडिटी पूल्स के बीच हमें ब्रेकर ब्लॉक या फिर दूसरी पीडी अरेज जिनके बारे में हमने स्टडी करा है, और वह आपको होल्ड करते हुए दिखेंगे जब तक हम ऑपोजिट लिक्विडिटी पूल पर पहुंचते हैं। ठीक, तो फिर से आप अपना वर्क पुट इन करिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।